एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं न्यू कमर्स पीएनएसटी स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगा। जो न्यू कमर्स स्टूडेंट हैं उनको पूरी तरह से पता नहीं है कि पीएनएसटी का क्या लेवल है और पीएनएसटी की प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। लगातार कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें पूछी जा रही है कि लास्ट के 90 डेज़ या 100 डेज़ का अगर आपके पास में टाइम है तो प्रिपरेशन कैसे करें। हालांकि ये वीडियो जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम के व्हाट्सएप पर कमेंट के बेसिस पर मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। तो जो न्यू कमर स्टूडेंट है या फिर आप अगर ओल्ड स्टूडेंट है तो दोनों के लिए जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो ये बताती है कि लास्ट के 100 डेज़ का अगर आपके पास में समय है, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आए कि लास्ट के अगर आपके पास में 100 डेज़ है, 90 डेज़ है तो आपके पास में क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट भी हैं या न्यू स्टूडेंट भी हैं तो ये दोनों स्टूडेंट के लिए जो कॉमन बात मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको क्या काम करना है। अगर आप एक न्यू कमर स्टूडेंट है या अगर आप ओल्ड स्टूडेंट भी है तो अपने रिवीजन मान करके चलिए। आपको सबसे पहली चीज़ क्या काम करना है, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो सबसे ज़रूरी चीज़ आपके पास में सिलेबस। आपके पास में सिलेबस होना चाहिए। इस पर्टिकुलर चीज़ को आप हमेशा याद रखिए, सिलेबस से ही सिलेक्शन तक पहुंचा जा सकता है। उसके बाद सिलेबस के सिलेक्टेड टॉपिक्स उठा लीजिए। अगर आपके पास में आपको लगता है कि टाइमिंग अगर कम है तो सिलेबस के साथ में सिलेक्टेड टॉपिक। अब ये सिलेक्टेड टॉपिक के लिए आपको ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्टेड टॉपिक के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 साल के पेपर देख लेने हैं। पिछले 5 साल के पेपर को देखने के बाद एक एक सब्जेक्ट के अंदर आपको पता है 30 क्वेश्चन होते हैं। तो 30 क्वेश्चन होंगे तो 5 साल के पेपर से आपको लगभग 150 वैरायटी मिल जाएगी। एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 150 क्वेश्चन में कई सारे जो क्वेश्चन होंगे वो टॉपिक रिपीटेड होंगे, तो रिपीटेड टॉपिक को अलग लिख लीजिए, नॉन रिपीटेड टॉपिक को अलग लिख लीजिए। तो मेरा अनुमान ये कहता है कि लगभग आपके पास में 100 टॉपिक हो जाते हैं, 100 टॉपिक हो जाते हैं, 100 टॉपिक हो जाते हैं। और ये जो 100 टॉपिक है हर सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में भी 100 टॉपिक हो गए। अब इंग्लिश में थोड़ा सिलेबस कम होता है तो हो सकता है कि लगभग 60-65 टॉपिक में पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए। फिजिक्स केमिस्ट्री में 100 टॉपिक, बॉटनी जूलॉजी में 100 टॉपिक्स। तो ये 100 टॉपिक्स की आपको सबसे पहले स्टडी करनी है। सबसे पहला काम आपको क्या काम करना है, ये जो 100 रिपीटेड और नॉन रिपीटेड जो टॉपिक्स होंगे, 150 क्वेश्चन से आपको 100 ही टॉपिक मिलेंगे। और इन 100 टॉपिक की सबसे पहले आपको 100 डेज में प्रिपरेशन कर लेनी है, क्योंकि एक एक टॉपिक छोटे नहीं होते। आजकल काफ़ी डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं और वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो आप एक टॉपिक को एक दिन दे सकते हैं और ये सारी चीज़ें 5 सब्जेक्ट के साथ में करना है। किसी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको क्या काम करना है, 100 टॉपिक्स निकालने हैं। टॉपिक्स निकालने के लिए एक्स्ट्रा अपने को दिमाग नहीं लगाना है। आपको 100 टॉपिक्स निकालने के लिए पिछले 5 साल के पेपर एनालिसिस कर लेने हैं। और वो जो 5 साल के पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे उनके टॉपिक के नाम मेंशन कर लीजिए और उनको अपनी रेफरेंस बुक एनसीईआरटी या 11th-12th की किताब से पढ़ लीजिए। और वो जो क्वेश्चन आपने देखे हैं पुराने साल के पेपर में उनको आप अपने हिसाब से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। कॉन्सेप्चुअली, हाँ, इसमें भी लेवल 1 आपको सबसे पहली चीज़ तो कॉन्सेप्चुअली स्टडी करनी है। और कॉन्सेप्चुअली स्टडी करने के बाद ओल्ड ईयर पेपर में आपको जो है क्वेश्चन जाकर के लगाने हैं और आपका सॉल्यूशन और उन किताबों का पीछे में जो दिया हुआ सॉल्यूशन है वो मैच कर रहा है कि नहीं, या वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आपके पास में नई टेक्निक है। बस इतने पर अगर आप काम करते हैं तो लास्ट के 100 डेज में एक शानदार स्कोर आप लोग जो है सिक्योर कर सकते हैं। और एक टारगेटेड स्टडी, इससे सब कुछ कवर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं और भी एक्स्ट्रा चीज़ें इसका बता सकता हूँ कि कितना कट ऑफ और क्या सब सारी चीज़ें होगी, लेकिन इतना ही अगर आपने कर लिया तो आपको किसी कट ऑफ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक्स्ट्रा बुक्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट के 100 डेज़ में हर एक सब्जेक्ट के 100 टॉपिक्स की अच्छे से स्टडी करके उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड के साथ में अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपको 80 से लेकर के 90 के बीच में मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप इसको पूरी ईमानदारी से टाइम टेबल के साथ में अगर करते हैं और एकदम प्रॉपर अप्रोच के साथ करते हैं और एवरी डे ये कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप अगर यहाँ से 3 महीने आप कर लेते हैं तो आप अगर अभी भी 0 पर होंगे तो आपको सिलेक्शन मिल सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन किसी भी क्वेरीज के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।